जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी की तरफ से अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस निकल कर आ रही है। तो देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद एक और ऑफिशियल नोटिस आप यहां देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि यहां देख सकते हैं 27/6/2022 यानी आज की तारीख, विज्ञापन संख्या 06060114, और लिखा गया है कि इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग काउंसिलिंग स्टेटस ऑफ फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2014, एडवर्टीजमेंट नंबर इतना। तो दोस्तों, ये नोटिस मैं बता दूं कि जिस प्रकार से कल जो रात में जो है कि मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया, तो जिन छात्रों का हुआ उनको तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिन छात्रों का नहीं हुआ वो रात से परेशान थे कि हमारा सब कुछ सही हुआ लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये नोटिस है, और आप देख सकते हैं कि किस कारणों से उनकी रिजल्ट नहीं हो पाई। तो यहाँ ये सारी बातें बताई गई हैं। तो देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14, आवश्यक सूचना देखिए 27/6/2022, और यहाँ पत्रांक संख्या है 2365, और यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है। विज्ञापन संख्या 06060114, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक क्षमता जांच, माप परीक्षण, टंकन आंसुलेखन जांच परीक्षा के उपरांत 14,410 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया था, जिनकी काउंसलिंग जो है कि 15 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। और देखिए, काउंसलिंग के उपरांत मेधा क्रमांक एवं पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर कुल जो है कि 11,329 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, जिनकी सूची आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। तो देखिए, रात में आपको हमने दिखा दिया कि जो है कि 11,329 अभ्यर्थियों को पोस्ट अलॉट कर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ देखिए, ये पूरा डिटेल है, मतलब कितने लोगों ने जो है कि काउंसलिंग में भाग लिए, कितने लोगों का काउंसलिंग में नाम नहीं था, मतलब वो एब्सेंट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो काउंसलिंग से संबंधित विवरणी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले नंबर पर है 14,410 को बुलाया गया, ठीक है। और सेकंड में है कि काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट या समकक्ष नहीं होने के कारण अयोग्य अभ्यर्थियों की संख्या देखिए यहाँ पर 28 है। यानी कि देखिए दोस्तों, बीएसएससी ने इंटर स्तरीय बहाली में जो है कि योग्यता जो थी इंटरमीडिएट मांगी थी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट या समकक्ष जिनका नहीं था उनका संख्या है 28, तो इनका रिजल्ट तो यहाँ पर नहीं हो पाया है। उसके बाद देखिए, काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने और निर्धारित तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या देखिए यहाँ पर 4 है। यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया होगा। एक अभ्यर्थी ऐसे भी हैं देखिए, जिनका लिंग परिवर्तन के कारण प्रारंभिक परीक्षा में कोटिवार कट ऑफ के से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची देखिए यहाँ पर 1 है। इसके अलावा देखिए, जिनका मिसमैच के बारे में जो बहुत सारे छात्रों का कहना था, कैटेगरी मिसमैच, तो कैटेगरी परिवर्तन के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या देखिए यहाँ पर 222 है। मतलब कि इनका जो है कि कैटेगरी मिसमैच रहा होगा, रहे होंगे किसी और कैटेगरी के, भर दिए होंगे किसी और का, लेकिन जब काउंसलिंग हुई तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, जनरल में काउंट किया जाना चाहिए, लेकिन जनरल में भी इनका रिजल्ट पीटी में नहीं रहा होगा। और यहाँ भी इनकी संख्या जो है कि 222 है। और काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में योग्य पाए गए, देखिए यहाँ पर, यहाँ यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इसमें छात्र हैं। लिखा जा रहा है कि काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों में से मेधा क्रमांक एवं पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर चयनित होने में असफल अभ्यर्थियों की संख्या सूची संलग्न है 1778। यानी कि 1778 लोगों को यहाँ पर सीधे तौर से बाहर किया गया। कारण इसके पीछे है कि जो लोग उपस्थित तो हो गए, लेकिन पद प्राथमिकता मेधा क्रमांक के आधार पर उनका जो है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया। यानी कि बुलाया तो गया था, लेकिन उनकी जो है कि यहाँ पर नहीं बन पाई मेरिट। होता है क्योंकि जो है कि सीटों से ज़्यादा जो है कि छात्रों को बुलाया जाता है। अगर उस क्राइटेरिया में नहीं फुलफिल कर पाता है तो काउंसलिंग होने का ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो ही जाए। ये आयोग पहले भी कह चुका है कि काउंसलिंग करा लेने से जो है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 1778 कैंडिडेट ऐसे हैं, तो इनके बारे में बताया गया है। अभी और देखिएगा यहाँ पर कि काउंसलिंग में अनुपस्थित जो छात्र थे, जिनका जो एब्सेंट कर दिया, और बायोमेट्रिक मिसमैच वाली की संख्या मिला करके 1048 है। तो 1048 जो है कि बायोमेट्रिक के 160-70 के आसपास बायोमेट्रिक हैं, और बाकी छात्रों ने यहाँ पे एब्सेंट किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काउंसलिंग के उपरांत जो छात्रों की जो चयनित हुई संख्या आपको पता है 11,329। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है कि अब यहाँ पे बहुत कुछ बताई गई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इससे बहुत कुछ निकल के आएगा। तो रिक्तियों से संबंधित विवरणी निम्नवत है। 13,120 पोस्ट था, पहले निकाला गया था जब विज्ञापन,
उसके बाद संशोधित रिक्तियों की कुल संख्या 13,086 हो गई। कुल रिक्तियों में भरे गए पदों की संख्या 11,329 आपने देखा, और कुल रिक्तियों में शेष रह गए पदों की संख्या 1757, यानी कि 1757 पद जो है कि खाली रह गए हैं। शेष रहे पदों में ऐसे पद जिनके लिए कोई भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है 1580, और भविष्य में पुनः आयोजित होने वाली काउंसलिंग के लिए उपलब्ध पदों की संख्या 177, यानी कि 177 लोगों के लिए हो सकता है कि काउंसलिंग कराई जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड काउंसलिंग की भी बात लगभग यहाँ से क्लियर हो रही है। अब देखिए इन छात्रों की लिस्ट भी दे दी है जिनका रिजल्ट नहीं बना है, उनका रोल नंबर है, किस कारण से नहीं बना है, लिखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु वेयर नॉट फाउंड एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए इंटरमीडिएट के कारण छंटने वाले छात्र इतने हैं 28, एक 4 छात्र जो है कि जिनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट का इशू था, एक जो है कि जेंडर का इशू था यहाँ पर उनका है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कैटेगरी मिसमैच का है, ये देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में रिजल्ट नहीं हुआ, इस प्रकार से ये 222 छात्रों का यहाँ पे रोल नंबर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर काउंसलिंग में बुलाए तो गए लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं बना, ये सारे लोगों का रोल नंबर है, आप मिला सकते हैं, ठीक है, इन सारे लोगों का रोल नंबर है, यहाँ पे आप मिला सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मेरिट में आपका नाम नहीं आया, आपका जो है कि यहाँ पे मेधा क्रमांक पद प्राथमिकता के अनुसार आपका यहाँ पर मेरिट नहीं बन पाया, तो 1700 प्लस छात्र इसमें हैं, आप यहाँ पर अभी देख पाएंगे 1778 छात्रों का रोल नंबर दिया है, और जिनका नहीं हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी डिटेल्स जो है कि बीएसएससी ने जारी कर दी है, ताकि उन छात्रों को भी परेशानी ना हो। तो वो बहुत परेशान थे कि मेरा सब कुछ सही रहा था और जो है कि काउंसलिंग भी अच्छी गई थी, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कंप्लीट किए थे, मैंने टाइपिंग भी मार रखी थी। तो देखिए कहीं ना कहीं आप में जो है कि उस चीज़ में लैक हुए होंगे, कमी रही होगी, जिस कारण से फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया। और देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि अब यहाँ पर आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसे कुछ सीट है जहाँ पे 1580, यहाँ पर सेकेंड लिस्ट की बात अब कह दी गई है, 1580 पोस्ट ऐसे थे जहाँ पे स्टूडेंट्स तो मिल ही नहीं पाए। कारण इसके पीछे है कुछ फिजिकल के पोस्ट पे स्टूडेंट नहीं मिल पाए, जैसे कि अधिनायक अनुदेशक है, इन सब पदों पे जो है कि छात्र नहीं मिल पाए हैं, स्टोनों के छात्र नहीं मिल पाए होंगे। काउंसलिंग अब कितने जो है कि पोस्ट के लिए होगी, तो 177 पोस्ट के लिए यहाँ पे भविष्य में काउंसलिंग हो सकती है। तो सेकेंड लिस्ट की जो बात करें तो यहाँ पे आयोग के द्वारा यहाँ क्लियर है कि सेकेंड लिस्ट जो आएगी वो 177 पदों के लिए सेकेंड लिस्ट आ सकती है। क्योंकि देखिए राजस्व कर्मचारी की बात करें, पंचायत सचिव की बात करें, तो कहीं ना कहीं कुछ सीटें खाली हैं, 50-60 सीटें खाली जो रह गई हैं, उन्हीं को भरने के लिए जो है कि यहाँ पे ये 177 पद निकाली जाएगी। हालांकि बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सेकेंड लिस्ट के लिए बहुत सारी सीटें आ रही है, तो बहुत सारी सीटें तो हैं, लेकिन आप खुद सोच के जाए जो एक बार में जो है कि यहाँ पे स्टोनों की एग्जामिनेशन हो गई, उसमें वहाँ छात्र नहीं मिल पाए, तो आयोग तो बार बार का स्टोनों का एग्जामिनेशन अब नहीं लेगा भरने के लिए, या फिर से फिजिकल नहीं लेगा, तो इस पर छात्र नहीं मिल पाए। सीधी तौर पे देखा जाए यहाँ छात्र नहीं मिल पाए, और 177 जो सीट है हो सकता है इसके लिए काउंसलिंग लिस्ट जल्द आए, और यहाँ पे काउंसलिंग में कम से कम 177 सीटों को कम से कम भरा जाए जल्द से जल्द। तो चलिए दोस्तों, ये आपका ये नोटिस था, और आशा करता हूँ कि जो छात्र का नहीं हो पाया है, कोई नहीं, आपके सामने CGL 3 का एग्ज़ामिनेशन है, आप रुकिए नहीं, आपके आगे बहुत कुछ है। धन्यवाद।